राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त राधा पांडे आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिप के फैट को कम करने के लिए। जो बैक एरिया में फैट बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए आसन लेकर आई हूँ। तो वो भी टमी फैट की तरह ही होता है कि बहुत लेट से जाता है, बहुत देर में कम होता है वो एरिया। तो उसको कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज आसन लेके आए हैं हम, तो उसको हम आज करेंगे। उसको करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अब शुरू करते हैं अपने आसन। सबसे पहले पर्वत आसन में आ जाएंगे। पर्वत आसन में आके एड़ियों को एकदम बराबर से ज़मीन में रखेंगे, ज़मीन में टच होनी चाहिए एड़ियाँ, इस प्रकार से। अब एक पैर को ऐसे उठाएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे इसे। सांस लेते हुए उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ फिर लेके आएंगे, उसी अवस्था में रख देंगे। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे उसको जितना आपसे हो सके, और फिर सांस छोड़ते हुए 10 सेकंड काउंट करने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे और 5 टाइम स्टार्टिंग में करेंगे, बाद में इसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के और भी कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन वाले लोग इसको ना करें, जिनका किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ हो या उन्हें कोई ऐसी दिक्कत हो तो ना करें, खुद समझ के अपने से इसको 5 टाइम करें और इसका टाइम बढ़ा के 10 मिनट तक भी 10 टाइम कर सकते हैं इसको, इस प्रकार। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और करेंगे अर्ध कपोतासन। इसके लिए एक पैर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेट खोलेंगे और दूसरे पैर को घुटने से आगे मोड़कर इस प्रकार रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, इस प्रकार से। बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ झुकेंगे और थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इससे हमारे जो बड़ी आंत होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और बैक के मोटापे पे असर पड़ता है, जो हिप के एरिया है यहाँ पे असर पड़ता है सीधा। तो इससे हमारा जो बड़ी आंत पे असर पड़ता है, इससे हमारा कब्ज़ ठीक होता है। और जिसका किसी का ऑपरेशन हुआ हो किसी चीज़ का तो प्लीज़ उसे ना करें, और घुटनों में अगर दिक्कत हो तो भी इसे ना करें। अब हम इसे इसी प्रकार से फिर वज्रासन में वापस आकर फिर दूसरे पैर से करेंगे। एक पैर स्ट्रेट खोलेंगे और दूसरे पैर को इस प्रकार रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे पहले, और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। इसे भी 5 बार स्टार्टिंग में करेंगे और बाद में बढ़ा के इसे 10 बार तक कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं, जितना आप कर सकें, लेकिन स्टार्टिंग में 5 बार तो करना ही है। 3 से 5 बार, 3 बार भी कर सकते हैं अगर जिससे नहीं हो पाएगा तो उसे 3 बार। और इसको अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं आप, तो इसका दूसरा भी एक फॉर्म होता है, उसको आप दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इसी प्रकार बैठना है वज्रासन में, जिस प्रकार ऐसे। फिर उसके बाद में अब पैर को स्ट्रेट खोलना ही है उसी प्रकार से, बट घुटने के ऊपर ही बैठ जाएं, क्योंकि इस प्रकार से, क्योंकि अगर आपका घुटना आगे की तरफ नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, घुटने पे इसी प्रकार से बैठ जाएं और धीरे धीरे करके आपका 2-3 दिन में होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको घुटने की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको प्लीज़ ना करें। घुटने में दर्द की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इसे ना करें। अब इसे दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करेंगे। स्टार्टिंग में 3 से 5 बार करेंगे और बाद में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। इससे लाभ तो आधा हो जाता है, जो उसमें लाभ मिलता है वो करने में वो आधा हो जाता है, लेकिन कुछ तो फ़ायदा मिलता है, 50% फ़ायदा ज़रूर मिलता है इसमें। अब फिर से पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे और करेंगे मार्जरी आसन। घुटनों के बल ऐसे हो जाएंगे और एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे सांस भरते हुए और उसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए उसे नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार इसको 5 से 7 बार करना है या 10 बार करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, लेकिन 5 बार तो स्टार्टिंग में करना ही है।
सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार नीचे लाना है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे गहरी और सांस छोड़ते हुए नीचे रख देंगे। फिर सांस भरेंगे और इसको सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। और जिसको ऑपरेशन हुआ है, जिसको कोई तरह की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसे ना करें। अब इसका दूसरा करेंगे हम, है तो मार्जरी आसन ही, बट इसको दूसरे टाइप से करेंगे। इससे भी जो हमारे हिप का फैट है ये कम होता है। पैर को उठाएंगे और इसको होल्ड करेंगे, फिर आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए करना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाना है। सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लाना है। इस प्रक्रिया को भी 2-3 बार करेंगे। स्टार्टिंग में 3 से 5 बार करेंगे। हम दूसरे पैर से करते हैं। सांस भरते हुए पीछे ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे ले जाना है। इस प्रकार से 3 से 5 बार करेंगे। तो ये थे हमारे हिप को कम करने के लिए कुछ आसन। तो इसको हम करके अपने हिप्स को कम करेंगे और जो भी ये फ़ायदा होता है आपको कि नहीं हुआ है ये आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा, करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।